नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम टीएनसी के अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है फ्यूचर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं दोस्तों, मेनली जो नोटसेट का जो एग्जाम है उसमें इमेज बेस्ड जो जितने भी जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जब से इमेज बेस्ड का जो पैटर्न है दोस्तों वो बढ़ा है, तब से ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनमें फ्यूचर जैसे क्वेश्चंस भी क्या है वो डालने लग गए हैं। वो आपको कोई भी इमेज दे देंगे और पूछ लेंगे फ्यूचर से रिलेटेड कि किस टाइप का फ्यूचर है, ये कौन सा फ्यूचर है, किस में काम आता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमारे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर क्या है इंक्लूड है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने कैसे क्वेश्चन आएंगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर, कि इनमें से कौन सा दोस्तों ऐसा फ्यूचर है जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर है। तो इसमें ऑप्शन है जैसे पॉलीप्रोपिलीन है, वाइक्रिल है, कैटगट है या फिर पॉली डाइऑक्सानोन है। तो इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूचर है दोस्तों जो कि कौन सा फ्यूचर कहलाता है आपका नॉन एब्जॉर्बेबल। तो हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्यूचर की। टाइप्स ऑफ फ्यूचर की तो फ्यूचर को हम दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मटेरियल, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मटेरियल और एब्जॉर्बिलिटी। कि कोई भी जो फ्यूचर है दोस्तों वो एब्जॉर्बल है या नहीं है और उसके अंदर कौन सा जो मटेरियल है वो यूज किया जा रहा है, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रैंड और फिलामेंट, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, अभी हम इस बारे में बात करेंगे, और फिलामेंट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम बात करते हैं पहले वाला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मटेरियल और एब्जॉर्बिलिटी। अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मटेरियल और एब्जॉर्बिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर्स हैं वो दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहले ऐसे फ्यूचर जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एब्जॉर्बेबल के नाम से जानते हैं। और दूसरे ऐसे फ्यूचर्स होते हैं दोस्तों जो कि एब्जॉर्ब होने में क्या तो एब्जॉर्ब होते नहीं है और या एब्जॉर्ब होने में काफी लंबा टाइम लेते हैं दोस्तों, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी चीज है ना, ऐसे तो नहीं कि वो लाइफ टाइम हमेशा कभी भी खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती। तो नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर भी क्या होता है कि लंबे समय के साथ साथ क्या होने लग जाते हैं दोस्तों, डिग्रेड हो सकते हैं। लेकिन क्या इतना लंबा टाइम पीरियड होता है इनका कि उसको फिर हम किस कैटेगरी के अंदर मान लेते हैं, हम उसको नॉन एब्जॉर्बेबल मानते हैं कि ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पहली बात हम करते हैं दोस्तों कि सीधा क्वेश्चन आता कैसा है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपको कोई भी वो फ्यूचर डाल देगा और इसमें से पूछ लेगा कि कौन से फ्यूचर एब्जॉर्बेबल है और कौन से फ्यूचर नॉन एब्जॉर्बेबल है। तो डायरेक्टली आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है वो किस किस के अंदर आएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एब्जॉर्बेबल फ्यूचर्स की। ऐसे फ्यूचर्स जो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या सिंपल सी भाषा में ये समझो कि इनको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। और नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर जो होते हैं दोस्तों उनको क्या करने की जरूरत रहती है, रिमूव करने की जरूरत रहती है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्बेबल फ्यूचर की। एब्जॉर्बेबल जो फ्यूचर्स होते हैं दोस्तों उसके अगर हम टाइप की बात करें तो इन्हें आगे दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है दोस्तों नेचुरल, मतलब ऐसे फ्यूचर जो नेचुरल रूप से प्रकृति से बनाए जाते हैं, नेचुरल रूप से बनाए जाते हैं, लैब के अंदर तैयार नहीं किए जाते हैं, नेचुरल रूप से, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जिनको बनाया जाए उन्हें हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, नेचुरल के नाम से जानते हैं। और बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम अगर बाहर इसको प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल, इसे हम सिंथेटिक के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम नॉन एब्जॉर्बेबल को भी हम दो भागों में बांटेंगे दोस्तों, सेम इसी टाइप से, नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एब्जॉर्बेबल में, नेचुरल में कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर दो ही आते हैं, तो इतना ज्यादा टफ नहीं है, तो याद करना आप बिल्कुल आप इसको याद कर सकते हो। तो पहला इसके अंदर आता है दोस्तों कैटगट, और दूसरा जिसके अंदर आता है वो भी कैटगट ही है लेकिन उसका नाम है क्रोमियम कैटगट। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो पहला कैटगट आ गया, दूसरा क्या आ गया दोस्तों, क्रोमियम कैटगट आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक के अंदर काफी सारे आते हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके एक ट्रिक बना लो, पोमो, POMO, पोमो देवी, देवी भगवान होते हैं ना, देव देवी, ठीक है, पोमो देवी।
पोमो देवी, आप इसकी एक ट्रिक बना लो जिससे आपको ये चीजें क्या रहेंगी दोस्तों, आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। पोमो देवी, तो पीओ से आप बनाओ इसका, चलो मैं इधर लिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में दिखे ये। तो पहले हमारे जो लैब में बनाए जाने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि एब्जॉर्बेबल हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं लेकिन सिंथेटिक हैं दोस्तों। ये क्या है, सिंथेटिक हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनके एग्जांपल से दोस्तों वो कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहला है पीओ, इससे आएगा दोस्तों पोली डाई ऑक्सोनोन, पोली डाई ऑक्सोनोन। इसका एग्जांपल क्या आएगा, पोली डाई ऑक्सोनोन, पोली डाई ऑक्सोनोन। इसे हम पीडीटी के नाम से भी जानते हैं। इसे और किस नाम जानते हैं दोस्तों, पीडीटी। कोई आपसे पूछे कि पीडीटी क्या है, सिंपल से पूरा नहीं दे वो आपको पोली डाई ऑक्सोनोन नहीं दे, ठीक है। जो इसके ऑप्शन में भी है ये एक, देखो ये रहा ना, पोली डाई ऑक्सानोन। तो पोली डाई जो ऑक्सानोन है दोस्तों वो कौन से प्रकार का सूचर है, तो अब आपको यहां पर पता लग गया कि वो एब्जॉर्बल सूचर है। तो ये तो ऑप्शन के अंदर आपका नहीं आएगा, कट है वो हमने बात कर ली है। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो पोली डाई ऑक्सा जो नोन है दोस्तों, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, पीडीटी के नाम से जानते हैं। कैसा सूचर होता है ये, एब्जॉर्बल होता है और नॉन सिंथेटिक होता है। दूसरी बात है एमओ, एमओ का मतलब आएगा मोनोक्रिल, एमओ का मतलब आएगा मोनोक्रिल, एमओ का मतलब क्या आएगा, मोनोक्रिल आएगा। इसके बाद है डीई, डीई का मतलब यहां पर दोस्तों डेक्सोन आएगा, डी का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, डेक्सोन आएगा। अभी इनके दूसरे नाम और हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल से आपको मैं याद करवाता हूँ, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। और वी आई का मतलब हो जाएगा दोस्तों वाइक्रिल, ठीक है। तो मोनोक्रिल, वाइक्रिल, डेक्सोन और पीडीटी या पोलीडाई ऑक्सानोन, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये आपके एब्जॉर्बल के हैं। और एब्जॉर्बल में कौन से दोस्तों, सिंथेटिक के क्या है, ये एग्जाम्पल हैं। अब मोनोक्रिल जो है ना दोस्तों, इसे हम पोली पोलीग्लीकैप्रोन, इसे हम पोलीग्लीकैप्रोन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पोलीग्लीकैप्रोन, ठीक है। इसका एक नाम है दोस्तों पोलीग्लीकैप्रोन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसे हम पोलीग्लीकैप्रोन के नाम से भी जानते हैं। अब आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। हो सकता है कि वो एग्जाम में मोनोक्रिल नहीं दे और ऑप्शन के अंदर आपको डायरेक्टली ये लिख सकता है कि भाई ये क्या है, तो पोलीग्लीकैप्रोन लिख दे, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सोचोगे कि मैंने तो। इसलिए आपको ये इसका जो मेन नाम का जो केमिकल जो नेम है ना दोस्तों, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके साथ में जो केमिकल नेम है वो भी याद करना पड़ेगा। जैसे डेक्सोन है, इसका आएगा दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड, पोलीग्लाइकोलिक एसिड, पोलीग्लाइकोलिक एसिड, पोलीग्लाइकोलिक जो एसिड है दोस्तों वो इसका क्या आएगा, केमिकल नेम आएगा। तो पोलीग्लाइकोलिक एसिड का क्या हो गया दोस्तों, केमिकल नेम हो गया। और लास्ट है दोस्तों वाइक्रिल, इसका आएगा पोलीग्लैक्टिन, पोलीग्लैक्टिन। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसको याद रखना कैसे है, कैसे आप इनको याद रख सकते हो। थोड़ा थोड़ा हम ट्रिक बनाएंगे और आपके दिमाग में घुसाने की मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको कैसे याद रहे। ये पहली चीज है मोनोक्रिल। मोनोक्रिल के अंदर दोस्तों ऐसे याद रख लो कि मोना है, ठीक है, और मोना क्या पहनती है, कैप पहनती है। मोना है और मोना कैप पहनती है, तो इससे आपको दिमाग में ये रहेगा कि भाई मोना है वो कैप पहनती है, तो मतलब मोनोक्रिल वाला जो है दोस्तों उसके अंदर क्या आएगा, कैप आएगा बस। और पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो आपको तो कोई लिखना तो है नहीं वहां पे, ठीक है। तो याद रहेगा कि भाई मोना है वो क्या पहनती है दोस्तों, कैप पहनती है। तो मोना वाला क्या है, उसके अंदर कैप आएगा, और किसी के अंदर कैप नहीं दिखेगा आपको, किसी में भी। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, कैप दिखेगा। तो आपको इसको याद रखो कि मोना नाम की एक लड़की जो क्या पहनती है दोस्तों, कैप पहनती है, उससे आपको ये याद रहेगा, ठीक है। एक याद रखना वाइक्रिल से कि जो विक्की जो है वो एक्टिंग करता है। विक्की क्या करता है दोस्तों, एक्टिंग करता है, और वो एक्टिंग में मूवी के अंदर उसको स्टोन फेंकने का एक्टिंग मिला है, पत्थर फेंकने का। अब ये पत्थर कहां से आ गया, ये हम बाद में जब मैं आपको वाइक्रिल पढ़ाऊंगा ना, तब ये इसका एक कैसे किस टाइप की सर्जरीज में किस में हम यूज करते हैं, वहां पर हम इस बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो विक्की है, एक्टिंग करता है और स्टोन। तो देखो विक्की से वाइक्रिल बन गया और एक्टिंग करता है तो उसे एक्टिन, ठीक है।
तो जिसके अंदर एक्टिन आए और वाइक्रिल आए तो समझ जाना कि वो क्या है दोस्तों, पॉलीग्लैक्टिन है। तो अब आपको याद दो ट्रिक मैंने आपको बताई है, दोनों याद रखनी है आपको। एक तो ये बता दी मैंने, तो पोमोदेवी से तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन से एब्जॉर्बल में सिंथेटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं। फिर उसके अंदर भी आपको ये याद रखनी है भाई कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। तो मोनोक्रिल के अंदर क्या आएगा कि मोना पहनती है कैप और विक्की करता है एक्टिंग, और एक्टिंग में किस चीज की एक्टिंग करता है, वो स्टोन फेंकने की एक्टिंग करता है। अभी हम स्टोन फेंकने का क्यों मैं लेके आया हूं, जब इसके जो हम फंक्शन पढ़ेंगे मोनोक्रिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये चारों हो गए आपके, चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेचुरल में आ जाओ। नेचुरल के अंदर दोस्तों दो आते हैं आपके, इसमें आपको ज्यादा याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। एक आपका सिल्क आता है और एक इसके अंदर आता है दोस्तों लिनन। बस सिल्क और जो लिनन जो है दोस्तों किसके एग्जांपल हैं, नेचुरल के, और नॉन एब्जॉर्बल के क्या होते हैं दोस्तों, एग्जांपल होते हैं। अगर हम बात करें सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक की यहां भी एक ट्रिक है दोस्तों, जिसकी ट्रिक है आपकी PENS। क्या है, PENS इसकी ट्रिक है, पेन्स के नाम से ये आ सकता है सिंथेटिक के अंदर। अब देखो सबसे पहला है P, चलो आगे पढ़ते हैं। ये PENS, तो PENS के अंदर क्या आएगा, पहला है P फॉर प्रोलीन। P फॉर क्या आएगा दोस्तों, प्रोलीन आएगा। तो प्रोलीन जो है, अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि भाई नॉन एब्जॉर्बल बताना है आपको, और नॉन एब्जॉर्बल के अंदर बताना है कि कौन सा फ्यूचर आएगा। ठीक है, तो आपको एग्जांपल सिर्फ नाम याद रखो आप, इसका क्या नाम है दोस्तों, प्रोलीन नाम है। क्या नाम है, प्रोलीन। अब प्रोलीन जो है ना, उसको भी हम किस नाम से जानते हैं, तो पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन के नाम से जानते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे प्रोलीन है, आपको याद रखना है भाई प्रोलीन में मुझे क्या करना है, आगे मुझे इसके आगे पोली लगाना है और प्रो के बाद में मुझे पाई लगाना है। ठीक है, पाई मैथ में पढ़ते थे ना, पाई, और फिर इसके आगे हो गया वापस से वही वर्ड। देखो पोली लगा दिया, फिर प्रो, फिर बीच में क्या आ गया, पाई आ गया, और फिर क्या आ गया आपका, लीन आ गया। तो ये क्या बन गया, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन बन गया। देखो पॉलीप्रोपाइलीन, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपको सिंपल से याद हो जाता है, ट्रिक बनाने की आपको अगर जरूरत नहीं है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और आपको ऐसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। फिर E फोर आता है दोस्तों इथिलोन, इथेलोन आता है। ठीक है, और N फोर आता है दोस्तों नाइलोन, इथेलोन और नाइलोन। और S फोर दोस्तों ये आएगा आपका स्टेनलेस स्टील। ये स्टेपलर्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ये जो स्टेनलेस स्टील के जो सूचर्स होते हैं, जो स्टेपलर्स आते हैं, डायरेक्टली स्टेपल करते हैं पेशेंट को, वहां पर यूज होते हैं ये। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता, कोई 3D नहीं होता, इनके अंदर स्टेपल्स होते हैं, डायरेक्टली हम स्टेपल लगाते हैं, तो वो भी स्टेनलेस स्टील ही होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल आए आपके सामने, प्रोलीन आया, इथेलोन और नाइलोन। कई बार इनमें से पूछ लेते हैं, दोनों ही पॉलीएमाइड हैं ये। केमिकली एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा भी ऐसा कि केमिकली क्या है दोस्तों, तो दोनों का ही केमिकली क्या आएगा, ये पॉलीएमाइड आएगा। तो ये इसके एग्जांपल हो गए PENS से। प्रोलीन, प्रोलीन क्या बना, पॉलीप्रोपाइलीन। इथेनॉल और नाइलोन क्या है, पॉलीएमाइड है, और एक क्या है दोस्तों, स्टेनलेस सूचर है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो यहाँ पर सिल्क और लिनन हो गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, पेन्स आ गया आपका, जो PENS है, जो मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने आपको कैटगेट बताया है, जो हमने पहले पढ़ा एब्जॉर्बल, और एब्जॉर्बल के अंदर हमने कौन से पढ़ा दोस्तों, जो कि नेचुरल हैं। तो नेचुरल के अंदर हमने दो पढ़े, एक कैटगेट पढ़ा और एक क्रोमियम कैटगेट पढ़ा, तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो PDT पढ़ा हमने, पॉलीडाइएक्सेनोन पढ़ा, ये भी हमने किसमें पढ़ा है दोस्तों, नेचुरल में पढ़ा है। वाइक्रिल, तो आपको जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई रखी है। तो एक तो कैटगट और एक क्रोमियम कैटगट, इधर तो ये, और इधर क्या था, पोमोडेवी, तो ये आपका मोनोक्रिल हो गया, ये आपका डेक्सोन हो गया, ये वाइक्रिल हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब आपको सीधा बस ये वाला जो है पॉलीडाइएक्सेनोन है ये आपका। ठीक है, तो पॉलीडाइएक्सेनोन है वो भी इसमें है, कैटगट भी इसके अंदर है, वाइक्रिल भी है, लेकिन पॉलीप्रोपाइलीन,
तो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है नॉन एब्जॉर्बल में, और नॉन एब्जॉर्बल में हमने कौन सा पढ़ा है दोस्तों, जो सिंथेटिक पढ़ा है। तो सिंथेटिक में पेन्स की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, PENS। तो उसके अंदर एक क्या है, प्रोलीन है, ठीक है। तो प्रोलीन इथेलोन है, इसका नाइलोन है, और एक स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। तो जो पॉलीप्रोपाइलीन है ना दोस्तों, पॉलीप्रोपाइलीन ये कैसा होता है, ये आपका नॉन एब्जॉर्बल की जगह वो कौन से वाला सूचर होता है, ये नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है। और ये तीनों के तीनों कौन से सूचर हैं, एब्जॉर्बल सूचर है ये, ठीक है। या PDT याद रख लो, पॉलीडाइऑक्सानोन बोल दो, PDT बोल दो, मैंने आपको ये बता दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा जाएगा ना, वो फिलामेंट से पूछ सकते हैं। अब फिलामेंट की हम बात करते हैं, दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको इमेज भी दिखाऊंगा स्विचर्स की, वो हम बाद बात करेंगे। दूसरा जो टाइप है दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू फिलामेंट है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड या फिलामेंट या स्ट्रैंड। अकॉर्डिंग टू फिलामेंट भी लिखा हुआ सकता है, ब्रेड भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है, या थ्रेड भी लिखा हुआ सकता है, या स्ट्रैंड भी लिखा हुआ सकता है। कुछ नहीं है, एक ही चीजें हैं सारी। बात करते हैं, दो भागों में बांटते हैं इसको हम, मोनो और मल्टी। मोनो फिलामेंट, मल्टी या पॉली फिलामेंट। मल्टी भी बोल सकते हो इसको आप, पॉली फिलामेंट भी बोल सकते हो। कुछ नहीं दोस्तों, जिस फ्यूचर के अंदर एक सिंगल धागा यूज किया जाता है ना, सिंगल थ्रेड यूज किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानेंगे, मोनो के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम जानेंगे, मोनो के नाम से जानेंगे। और जिसके अंदर, जिस फ्यूचर के अंदर हम दो या दो से ज्यादा थ्रेड को क्या कर देते हैं दोस्तों, ब्रेड कर देते हैं, मिला देते हैं, और फिर एक फ्यूचर बनाते हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मल्टी या पॉली के नाम से जानते हैं। देखो ऐसे, जैसे एक आ गया, ये दो आ गए, तो इनको इस प्रकार से मिला देते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्या पड़ी, मल्टी या जो पॉली है इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो देखो मोनो जो होता है ना दोस्तों, एक तो क्या है कि भाई जितने ज्यादा धागे होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, कोई भी जो फ्यूचर है वो ज्यादा क्या बन जाएगा दोस्तों, उससे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्यूचर क्या बन जाएगा दोस्तों, एक तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बनाने के कारण इसके अलावा दोस्तों हैंडलिंग है वो इजी हो जाती है। अभी समझाता हूं हैंडलिंग को कैसे। जब सूचरिंग करते हैं ना, तो सूचरिंग करने के ऊपर उसको बांधते हैं ताकि भाई वो खुले नहीं, गांठ लगाते हैं, उसको नोट बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी और जो पॉली जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर हमें क्या है कि कम नोट लगाने की जरूरत पड़ती है, जबकि मोनो के अंदर क्या है दोस्तों, यहां पर नोट ज्यादा, मोर नोट, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, ये इस प्रकार के सूचर से काम करना थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। तो जो हैंडलिंग है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हैंडलिंग क्या हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नोट है दोस्तों वो क्या लगानी पड़ती हैं, ज्यादा लगानी पड़ती हैं। यहाँ 6 से और 8 नोट लगानी पड़ती हैं। यहाँ कितनी नोट लगानी पड़ती है दोस्तों, 6 से और 8 नोट लगानी पड़ती हैं, जबकि यहाँ पर जो नोट है जस्ट इसकी आधी हो जाती है। तो 6 की आधी 3 और 8 की आधी 4। तो यहाँ पर हमें कितनी नोट लगानी पड़ती है, सिर्फ 3 से और 4 नोट ही लगानी पड़ती हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 से और 4 ही हमें क्या लगानी पड़ती है दोस्तों, नोट लगानी पड़ती है, जबकि यहाँ पर हमें 6 से और 8 नोट लगानी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका कोई नुकसान भी है क्या, मल्टी या पॉली का सर आपने फायदे तो बता दिए, इसका कोई नुकसान भी होता है क्या। इसका दोस्तों अगर हम दोनों में इन्फेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो मल्टी या जो पॉली फिलामेंट जो होते हैं दोस्तों, उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आप कहोगे सर कैसे, इसके अंदर कोई कहीं भी गैप नहीं होता, जबकि यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये ब्रेड बनाया जाता है, मतलब कि ये 2 बार मिला रहे हैं इसको, ये थ्रेड को मिला रहे हैं, स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड हो गया, 2 स्ट्रैंड है तो 3 धागे मिल रहे हैं तो 3 स्ट्रैंड हो गया। तो इनसे क्या होगा, बीच के अंदर ये स्पेस बन जाता है, ये गैप बन जाता है, जिसे हम सर्वाइसेज के नाम से जानते हैं, क्रीवाइसेज के नाम से जानते हैं, इसे हम क्रीवाइसेज कहते हैं। ये जो क्रीवाइसेज होते हैं ना दोस्तों, इन क्रीवाइसेज के अंदर गैप बनने के कारण यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो क्या हो सकता है, यहाँ पर आके स्थिर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लोकेट हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए यहाँ पर इसके अंदर इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग चीज ज्यादा हो लेकिन मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर 2 या 2 से ज्यादा धागे यूज किए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है कि भाई धागे लिए और आप उन्होंने गोथ लिया, बस आपने उनको मोटे बना लिया, बस वही क्या होता है, मल्टी या पॉली होता है। तो उसके अंदर बीच में धागों में क्या रहता है दोस्तों, स्पेस रहता है, हल्का सा क्या रहता है, स्पेस रहता है, और वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लॉज हो सकता है, वहां पर रह सकता है वो। इसलिए
यहाँ पर मल्टी या पॉली के अंदर जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन फायदा क्या है कि भाई जब भी सर्जरी करेगा ना तो ज्यादा नोट नहीं लगानी पड़ेंगी उसे, सिर्फ 3 से 4 नोट से काम चल जाएगा। जबकि यहाँ पर जो नोट जो है ना वो 6 से और 8 नोट लगानी पड़ती है। इसलिए मल्टी और जो पॉली है ये इनके क्या है अंतर। अब क्वेश्चन है ना यहां से चलो आए या ना आए, लेकिन जो एग्जाम्पल जो दोस्तों है ना उस एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल याद करना बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, मोनो और इधर याद करना है आपको पॉली। तो मोनो जो है ना, अभी मैंने आपको जो ये पढ़ाए हैं ना, जो पेन्स पढ़ाए हैं, इन तीनों को यहां से उठाओ और मोनो में डालो, बस इतने याद करने हैं आपको इसमें, P, E और N। तो P4 क्या पढ़ा आपने, प्रोलीन। P4 क्या पढ़ा आपने दोस्तों, प्रोलीन पढ़ा। यहां इथेलोन, E4 क्या पढ़ा, इथेलोन पढ़ा। और N4 क्या पढ़ा हमने, नाइलोन पढ़ा। तो ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, मोनो होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, मोनो होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पॉली की। तो पॉली के अंदर जो ट्रिक है ना दोस्तों, उसकी एक ट्रिक बना लो आप, V स्लिप, SLIP, कि हम क्या हो गए, स्लिप हो गए। हम क्या हो गए दोस्तों, स्लिप हो गए। इस ट्रिक से आप इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो V4 यहां पर क्या होगा, V4 वाइक्रिल। V4 क्या होगा दोस्तों, वाइक्रिल होगा। तो वाइक्रिल के अंदर क्या किया जाता है, पॉलीफिलामेंट जो है दोस्तों वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है। S4 आपका फिक्स है ही, जो सिल्क है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। और LI4 क्या आएगा, LI4 आपका आएगा लिनन। ठीक है, क्या आएगा आपका, लिनन आएगा। और यहां पर जो ये P है ये आपका डेक्सोन आता है। अब आपको सर डेक्सोन है तो डेक्सोन लिखो, नहीं आपको ट्रिक बनानी है ना, तो इसको पॉलीग्लाइकोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, पॉलीग्लाइकोलिक। तो ये पॉलीग्लाइकोलिक है ना, तो P4 पॉलीग्लाइकोलिक, जो डेक्सोन, मैंने आपको इधर भी बताया है, ये चीज देखो आप। ये देखो डेक्सोन पॉलीग्लाइक, तो PB है यहां पे ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अंतर कहां भूलना नहीं है, यहां मत भूल जाना कि इधर भी P है और इधर भी P है। तो गलती यहां सबसे ज्यादा होती है कि इधर वाले प्रोलीन को आप पॉलीग्लाइकोलिक में लेके चले जाओगे और पॉलीग्लाइक को इधर लेके चले जाओगे। लेकिन सीधा ध्यान रखना, उधर वाले जो पेन है दोस्तों, आपको आपने उनको ऐसे कैसे उठाया है, देखो बिल्कुल, तो कोई अंतर किया ही नहीं, प्रोलीन है, इथेलोन आ गया और नाइलोन आ गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉलीफिलामेंट नहीं है, या इनमें से कौन सा मोनोफिलामेंट है, कौन सा मोनोफिलामेंट नहीं है। तो डायरेक्टली दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो एग्जाम में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मोनोफिलामेंट है और कौन सा इसके अंदर क्या है, पॉलीफिलामेंट है। अब हम बात करते हैं एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर्स है ना दोस्तों उन सब की हम बात करेंगे। तो ये सारे फ्यूचर्स की हम बात नहीं करें। तो सबसे पहला जो फ्यूचर है वो लिख लो, कैटगट। हम बात करते हैं कैटगट की बात करते हैं। नेचुरल जितने भी जो फ्यूचर्स होते हैं दोस्तों, उनका जो डिग्रेडेशन होता है ना वो 2 प्रोसेस के द्वारा होता है। क्या तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा होगा या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के द्वारा, क्योंकि एब्जॉर्ब भी तो होंगे ना वो। तो एंजाइम किस तरीके से होंगे, क्या तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा होते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो, या फिर एंजाइमेटिक जो डिग्रेडेशन है उसके तहत होते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों टेक्निक याद रखना कि भाई इनके एब्जॉर्ब होने की क्या टेक्निक यूज की जाती है। तो फैगोसाइटोसिस या फिर एंजाइमेटिक जो डिग्रेडेशन है वो यूज किए जाते हैं नेचुरल एब्जॉर्बेबल में। अब नेचुरल एब्जॉर्बेबल में हमने पहला पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम कैटगट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, कैटगट पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि ये कैट से नहीं बनता, नाम बिल्कुल गलत है। यहां पे कैट का मतलब है कैटल्स, कैट का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, कैटल्स है। तो क्या तो ऑप्शन में वो आपको कैटल्स देगा। अगर मान लो कि आपको वो ऑप्शन में कैटल नहीं देता, कैटल नहीं देगा ना दोस्तों आपको ऑप्शन में, तो फिर वो आपको ऑप्शन में देगा सिप, जो कि सबसे मेन है। तो ये सिप से बनता है दोस्तों। सिप की भी किस चीज से बनता है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बनता है कि सिप के भी किससे बनता है, तो फिर आप कहोगे सर सिप की इंटेस्टाइन से बनता है। किससे बनता है, सिप की इंटेस्टाइन से बनता है। फिर इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि सिप की इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से बनता है, तो कौन से पार्ट से बनता है दोस्तों, यहां पे दे नहीं रखा है, इसमें इलियम से बनता है। ये किससे बनता है, इलियम से बनता है। अब इलियम की भी कौन सी लेयर से बनता है, तो सब म्यूकोसा लेयर से बनता है। ये किससे बनता है, सब म्यूकोसा लेयर से बनता है। ठीक है, तो कई सारी जो नॉलेज है वो एक साथ आपको मिल गई। किस चीज से, कैटल से बनता है,
ठीक है। कैटल्स में भी कौन सी कैटल से बनता है? सिप से बनता है। कौन से पार्ट से बनता है? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन के भी मेनली कौन से पार्ट को यूज करते हैं? इलियम को। इलियम के अंदर भी कौन सी लेयर को मेनली हम यूज करते हैं दोस्तों? सब म्यूकोसा लेयर को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन दोस्तों वो पूछा जा सकता है। दूसरा दोस्तों, इसका जो टाइम है, कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे मैं वैसे एक साथ सबके लिखवा भी दूंगा, फिर भी याद रखना इसका जो टाइम है वो लगभग कितना होता है दोस्तों? 60 डेज होता है। ठीक है, कितना टाइम होता है इसका एब्जॉर्ब होने का? 60 डेज। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि सबसे पहले कौन सा जो सर्जन था जिसने कैटगट का यूज किया था सर्जरी के अंदर? कौन सा सर्जन था जिसने सबसे पहले कैटगट को यूज किया? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो जॉन हंटर था, जॉन हंटर जो है दोस्तों वो पहला ऐसा सर्जन था जिसने सबसे पहले किसको यूज किया है? कैटगट को यूज किया। तो कैटगट को यूज करने वाला पहला जो सर्जन है दोस्तों वो कौन सा है आपका? पहला जो सर्जन है वो कौन सा आपका? जॉन हंटर है। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों। जब आप कैटगट को देखो, यहां पर है कैटगट नहीं है, क्रोमियम कैटगट है। उसकी मैं इमेज दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा कैटगट हमेशा येलो कलर में ही मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो ऐसा आता है। ये क्रोमियम कैटगट है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, 1% का अंतर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा फ्यूचर होता है दोस्तों कैटगट, है ना। ऐसा जो फ्यूचर होते हैं वो क्या होते हैं? ये कैटगट जैसा फ्यूचर है। ये जो फ्यूचर को हम जब बाहर निकालते हैं ना, तो हमें ऐसा निकलेगा जैसे कि किसी लिक्विड में से बाहर निकला हो। तो दोस्तों वो हमें प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं कि इसका अपने आप क्या न हो जाए, डिग्रेडेशन न हो जाए। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन रिलेटेड डायरेक्टली दोस्तों ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम कैटगट के अंदर? कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? तो ऑप्शन में एक मिल जाएगा आपको, क्रोमियम। बस वहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं कि हम पढ़ा हुआ होता है हमें क्रोमिक कैटगट, तो वो वहां पर क्या कर देते हैं? कैटगट को गलत कर देते हैं। तो प्रिजर्वेटिव जो है दोस्तों यहां पर हम यूज करते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसका अपने आप क्या न हो? डिग्रेडेशन न हो। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो प्रिजर्वेटिव है दोस्तों वो कैटगट में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, बस यही आपका कैटगट था। इसके बाद में हम बात करते हैं क्रोमियम कैटगट की। ये वाला जो आपको फ्यूचर दिखा रखा है एक्चुअली में क्रोमियम कैटगट ही है, बट कुछ अंतर होता नहीं है ज्यादा, बस बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है। हम क्या जानते हैं दोस्तों? एब्जॉर्बिलिटी को बढ़ाने के लिए कि भाई ज्यादा दिन में एब्जॉर्ब हो, थोड़े से ज्यादा दिन में क्या हो? ये एब्जॉर्ब हो। तो इसकी एब्जॉर्बिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर कैटगट के अंदर क्रोमियम मिला देते हैं, क्रोमियम से इंप्रेग्नेट कर देते हैं इसको। तो क्रोमियम से इंप्रेग्नेट करने के कारण इसको हम किस नाम जानते हैं? क्रोमियम कैटगट के नाम से जानते हैं। इससे क्या हो जाता है? थोड़ा सा दोस्तों इसकी जो एब्जॉर्बिलिटी का जो टाइम है ना वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा दिन में एब्जॉर्ब होता है ये। ठीक है, तो डिले द एब्जॉर्प्शन। अब कितना डिले करेगा उसके बारे में बात करते हैं। डिले द एब्जॉर्प्शन, या हम कह सकते हैं कि जो डिग्रेडेशन है उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, कि वो थोड़ा सा डिले कर देता है कि ज्यादा देर में क्या हो? ये डिग्रेड हो। तो इससे क्रोमियम कैटगट में और कुछ भी नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना कि क्या मिलाते हैं इसके अंदर? क्रोमियम मिलाते हैं। ये डिले करता है एब्जॉर्प्शन को। और जो इसका जो टाइम पीरियड हमने उसका 60 डेज पढ़ा, वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़कर 62 कितना हो जाता है? 90 डेज हो जाता है। बस ये अंतर ध्यान रखना कैटगट में और क्रोमियम कैटगट के अंदर। ये याद रखना है आपको कि वहां पर 60 डेज था और यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों? 60 से लेकर और 90 डेज तक हो जाता है। यहाँ पर 60 से क्या हो जाता है? 90 डेज हो जाता है। उसका रीजन क्या था? क्रोमियम। क्रोमियम के मिलाने के कारण क्या हो जाता है दोस्तों? ये 60 to 90 डेज हो जाता है। ठीक है, चलो खत्म। इसके बाद में हम एक एक करके बात करते हैं। कौन से? जो सिंथेटिक है उनकी बात करते हैं। तो सिंथेटिक के अंदर जो सबसे पहला आता है दोस्तों वो आता है आपका पॉलीडाइक्सोन या पीडीटी। ठीक है, पॉलीडाइक्सोनोन या पीडीटी के बारे में हम बात करते हैं। पॉलीडाइऑक्सानोन या पीडीटी। पहला क्वेश्चन इससे आता है दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसके एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है दोस्तों? ये ज्यादा लंबा टाइम लेता है। तो ध्यान रखना लगभग 180 दिन। एब्जॉर्बल जितने भी सूचर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले सूचर होता है ये। लगभग 180 दिन के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लगभग 180 दिन के अंदर क्या होता है? ये एब्जॉर्ब होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पॉलीडाइक्सोनोन है ना, एक ऐसा सूचर है दोस्तों जो कम से कम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करवाता है? स्टे करवाता है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति क्या है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, ये इस प्रकार का जो सूचर है उसमें कम से कम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, कम से कम इन्फेक्शन होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेज होते हैं। एक्चुअली में दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ई कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सूचर्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, लॉज हो जाते हैं, मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं और इन्फेक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये स्टॉप करता है, तो इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। ये भी ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा सूचर है दोस्तों जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो कौन सा है आपका, पॉलीडाइऑक्सानोन है। दूसरा, इसका जो टाइम पीरियड जो लगता है दोस्तों एब्जॉर्ब होने में, वो लगभग कितने दिन का लगता है, लगभग आपको ये 180 दिन का टाइम पीरियड लेता है। लगभग कितने दिन का टाइम पीरियड लेता है, ये 180 दिन का टाइम पीरियड लेता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति जो इसकी एफिनिटी जो होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है, लोवेस्ट होती है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि इसको कौन से प्रकार के प्रोसीजर में यूज किया जाता है, इसको कौन से प्रकार के जो प्रोसीजर है दोस्तों उसमें यूज किया जाता है। तो सीधा मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कौन सा सूचर यूज करते हैं, तो विपल प्रोसीजर के अंदर जो विपल सर्जरी है, विपल प्रोसीजर, विपल सर्जरी लिख लो, विपल सर्जरी के अंदर पैनक्रिएटोजेजुनोस्टोमी में इसको हम यूज करते हैं, पैनक्रिएटोजेजुनोस्टोमी। ठीक है, पैनक्रिएटोजेजुनोस्टोमी है, उसके अंदर को इस सूचर का क्या किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है। एक ट्रैकियोब्रोंकियल एनोस्टोमोसिस, ट्रैकियोब्रोंकियल एनास्टेमोसिस। ठीक है, ये भी याद रख लेना कि ट्रैकियोब्रोंकियल जो एनास्टोमोसिस है उसके अंदर भी कौन सा जो सूचर है वो यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली इसमें बनेंगे। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बने एग्जाम में। क्या क्या पूछ सकता है, पहली बात कि भाई कितना टाइम लेता है, लॉन्गेस्ट टाइम लेता है, 180 दिन का टाइम पीरियड लगता है। दूसरा, इसके अंदर कौन सी लोवेस्ट एफिनिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति। ठीक है, लोवेस्ट एफिनिटी मतलब ऐसे तो है नहीं कि है ही नहीं, लेकिन होती है, लेकिन और जितने भी सूचर्स हैं उनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोवेस्ट एफिनिटी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलोगे दोस्तों कि कौन से प्रोसीजर में यूज किया जाता है, तो डायरेक्टली वो लिख देगा, विपल सर्जरी लिख देगा, या फिर पैनक्रिएटोजेजुनोस्टोमी लिख सकता है, या फिर क्या लिख सकता है दोस्तों, ट्रैकियोब्रोंकियल जो एनास्टोमोसिस है वो लिख सकता है। तो इन सब के अंदर ये क्या सूचर क्या किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, पोमो में आपका एम आ गया और एम मो आ गया, और मो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मोनोक्रिल। ठीक है, मो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मोनोक्रिल आ गया। अब मोनोक्रिल के अंदर एक तो आपको क्या याद रखना है कि भाई मोनोक्रिल है ना, वो सब क्यूटिकल जो सर्जरीज है ना दोस्तों उनमें यूज किया जाता है। सब क्यूटिकल जो सर्जरीज हैं उनके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, ये यूज किया जाता है। सब क्यूटिकल जो सर्जरीज हैं उनमें यूज किया जाता है। और मोस्ट कॉमनली सब क्यूटिकल में कौन से यूज किया जाता है दोस्तों, सब मतलब स्किन के नीचे वाली जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर। तो मेनली मोनोक्रिल 30 मोस्टली यूज किया जाता है। मोनोक्रिल जो 30 जो सूचर है ना दोस्तों, वो मेनली इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और कौन से प्रोसीजर में यूज करते हैं हम इसको, तो इसके अंदर हम कौन से प्रोसीजर में यूज करते हैं दोस्तों, सब क्यूटिकल। ठीक है, सब क्यूटिकल अगर आप लाइगेशन कर रहे हो, सर्जरी लाइगेशन लिख लो, चलो सूचरिंग कर रहे हो, लाइगेशन आ जाए या सूचरिंग आ जाए, तो वो भी आपको क्या रखना है, इसके अंदर याद रखना है। तो सब क्यूटिकल सर्जरी या लाइगेशन में, और मेनली इनमें भी कौन सा यूज करते हैं, तो मोनोक्रिल जो 30 है ना दोस्तों, वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर इसका भी टाइम पीरियड आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो आप एक साथ इनको बाद में एक साथ ही लिख लेना ना, तो ताकि वो याद करने में आपको क्या नहीं होगी, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 90 to 120 डेज इसका जो एब्जॉर्प्शन का जो पीरियड होता है दोस्तों, वो लगभग कितना होता है, 90 to 120 डेज होता है। बस बहुत है इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है दोस्तों, वो आपका आता है डेक्सोन या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। डेक्सोन या फिर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, चलो वो नाम आपको मैंने पहले लिखवा रखा है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड आता है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हाईएस्ट एफिनिटी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाईएस्ट एफिनिटी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से सूचर में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, जिससे आप इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। एक ऐसी ट्रिक है जिस ट्रिक के द्वारा आप इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। आपको सर क्या ट्रिक है, देखो यहां पर क्या है, ऑन है। ऑन का मतलब खुला, ओपन। तो यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है दोस्तों, ओपन है, ऐसे याद रख लो। डेक्सोन के अंदर क्या आ गया, ऑन आ गया। ऑन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दोस्तों ये क्या हो गया, आपका ओपन हो गया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे आ सकता है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन होने के जो चांसेस दोस्तों इसके अंदर क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। और यहां पर जब आप पीडीटी की बात करते हो ना, तो यहां पर आता है नन। यहाँ पे क्या आता है, नन आता है, पॉलीडाइऑक्सानन।
नन का मतलब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सबसे कम क्या होंगे दोस्तों, एफिनिटी के जुड़ने के इसके चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये इससे आप याद रख सकते हो कि एक के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, नन आ रहा है, और एक के अंदर आ रहा है ओन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अभी मैं आपको इमेजेस भी दिखा दूंगा जिस जिसकी होगी। ठीक है, बस एक चीज और याद रख लो, इसका टाइम पीरियड याद रख लो। टाइम पीरियड मैं एक साथ एक ट्रिक और बता दूंगा आपको, सारी याद भी हो जाएगी आपको। टाइम पीरियड लगभग 60 to 90 डेज होता है, एब्जॉर्प्शन का टाइम पीरियड है ये, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना होता है, 60 से और लगभग 90 दिन होता है। ठीक है, ये एब्जॉर्बल वाले हैं ना, यही थोड़े से हैं, इनको ही हमें पढ़ना है, बाकी जो इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद लास्ट आ जाओ दोस्तों, वाइक्रिल। लास्ट आपका क्या आता है, वाइक्रिल आता है। ठीक है, देखो मैं आपको ये नंबर भी बताऊंगा, अभी 10 20 30 क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। वाइक्रिल में देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि जो विक्की है ना वो क्या काम करता है, विक्की क्या करता है दोस्तों, विक्की एक्टिंग करता है, और एक्टिंग में भी क्या फेंकता है, स्टोन फेंकता है। तो मैंने आपको जो स्टोन कहा था ना, उसको कुछ रीजन था, मतलब कि जो भी बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्मिंग जो स्ट्रक्चर हैं, स्टोन फॉर्मिंग जो स्ट्रक्चर्स होती हैं दोस्तों, वहां पर अगर आपको लाइगेशन करना है या सूचर करना है, लाइगेशन या सूचरिंग करनी है ना दोस्तों, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम वाइक्रिल का यूज करते हैं। वहां पर हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, वाइक्रिल का हम वहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि स्टोन फॉर्मिंग जितने भी स्ट्रक्चर हैं वहां पर वाइक्रिल है दोस्तों, उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक चीज और याद रखना, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं स्टोन फॉर्मिंग दोस्तों, तो जैसे कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है, गोल स्टोन बनता है वहां पे। ठीक है, यूरेथ्रा है, यूरेटर लिख लो, यूरेटर है, ब्लैडर है। तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई विक्की क्या करता है दोस्तों, स्टोन फेंकता है। तो आपको याद रखना है कि वाइक्रिल जो है दोस्तों वो क्या करता है, स्टोन फॉर्मिंग जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वहां पर हम वाइक्रिल का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। वहां पर वाइक्रिल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक बार इसमें टेक्निक और पूछ सकते हैं कि भाई इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की कौन सी टेक्निक होगी, तो कैटगट के में इनके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इनके अंदर मैंने आपको बताया था फेगोसाइटोसिस होगी, या फिर इसका क्या होगा, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है। यहां पर जो एब्जॉर्प्शन जो होगा ना दोस्तों, उसकी टेक्निक याद रखना, हाइड्रोलाइसिस होगी। कौन सी होगी, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस टेक्निक के द्वारा क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं। बस बहुत है, इतना पढ़ लिया, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है उसके बारे में मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, तो आपको क्या वो चीज़ जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, वो चीज़ आपको क्या होंगी, ज़्यादा याद हो जाएंगी। तो लगभग वही इसका 60 to 90 के करीब होता है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये मैंने करवाई दिया आपको कि कैटगट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सब म्यूकोसल लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ किसकी, सेप की। ठीक है, तो ये तो आपको करवाने की जरूरत है नहीं। अब हम देखते हैं कौन से वाले सूचर्स दोस्तों, उसमें बस दो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जाकि आपको जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं ना उन बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे सामने नॉन एब्जॉर्बल। नॉन एब्जॉर्बल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बस थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना कि जो सिल्क जो होता है वो स्किन के अंदर यूज किया जाता है, स्किन सूचर है, बस ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत आपको। ठीक है, सिल्क किस में यूज करते हैं, स्किन में यूज करते हैं। और जो नायलॉन है, नायलॉन जो है दोस्तों उसको हम यूज करते हैं किसमें, हार्ड चीजों में, जैसे टेंडन्स के अंदर हम यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, जो टेंडन्स है दोस्तों उनके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और एक आपका आ गया दोस्तों प्रोलीन। क्या आ गया दोस्तों, प्रोलीन। थोड़ा सा प्रोलीन के बारे में हम देख लेते हैं। प्रोलीन जो है दोस्तों वो दो जगह यूज किया जाता है, इसका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आता है। तो यहाँ पर पहला है पी, पहला पी याद रख लेना, पाइप, और दूसरा आर है, तो आर का मतलब यहाँ पर होगा रेक्टस शीथ, डायरेक्ट। तो रेक्टस शीथ जो होती है दोस्तों, वहां पर जो अगर आपको सूचरिंग करनी होती है तो हम किसका यूज करेंगे, प्रोलीन का यूज करेंगे। और एक पाइप, पाइप का मतलब यहाँ पर दोस्तों जो वेस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वेस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वहां पर हमें करना है तो वेस्कुलर एनास्टोमोसिस में, एनास्टोमोसिस, या वेस्कुलर लाइगेशन करना है
तो ऐसी जो वेसल्स जो होती हैं वो कैसी स्ट्रक्चर होती हैं दोस्तों, पाइप की जैसी स्ट्रक्चरित होती हैं। वेसल्स कैसी स्ट्रक्चर होती हैं, पाइप की जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। तो आप उससे इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो कि प्रोलीन का जो यूज है दोस्तों वो मेनली कहां किया जाता है। तो आप कहोगे कि प्रोलीन का जो यूज है दोस्तों एक पाइप वाली स्ट्रक्चर्स में किया जाता है, एक रेक्टस शीथ वाली में। कोई पूछे कि पाइप में कौन सी में दोस्तों, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका एनास्टोमोसिस में यूज करते हैं, और दूसरा यहां पर किसके अंदर यूज करते हैं इसको, जो रेक्टस जो शीथ है दोस्तों उसके अंदर भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बस ठीक है, बस यही आपको इतने आप पढ़ लो बहुत है आपके लिए। अब मैं आपको कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना वो कुछ बताना चाहता हूं आपको मैं। एक तो देखो ये नंबर जो लिखे होते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे 10 20 30 40। तो दोस्तों ये नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, ठीक है, 10 20 30, ये जैसे जैसे बढ़ेंगे, मतलब आप 10 से 40 की तरफ जाओगे तो ध्यान रखना कि जो थ्रेड जो होगा, जो धागा जो होगा दोस्तों वो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। ये आपको याद रखना है, थिन होता जाएगा और कमजोर होता जाएगा। ठीक है, थिन और क्या होता जाता है दोस्तों, कमजोर होता जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 10 तक जाते हैं। ठीक है, तो मान लो 10 तक आप जा रहे हो तो 10 जितना थिक होगा 20 उससे कम थिक होगा, 30 उससे भी कम थिन होते जाएंगे। ये क्या होते जाएंगे दोस्तों, थिन होते जाते हैं। लेकिन अगर नंबर डायरेक्टली लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 आगे 0 नहीं लग रहा, जैसे यहाँ पर 1, तो जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑपोजिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर की तरफ बढ़ोगे, जो इनकी जो थिकनेस है दोस्तों वो बढ़ती जाएगी। थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे जैसे ऐसे अगर नंबर हैं 10 20 30 40, तो जो ये पतले हैं तो इनकी जो थिनिंगनेस है वो बढ़ेगी। ठीक है, पतले होते जाएंगे ये। और अगर ऐसे नंबर हैं आगे 0 नहीं लग रहा, तो ये इनकी जो थिकनेस है दोस्तों वो क्या होती जाती है, बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो एक एब्जॉर्प्शन को जो टाइम पीरियड है ना उसको एक साथ लिखते हैं हम। एब्जॉर्प्शन का जो टाइम पीरियड है उसको हम एक साथ लिखते हैं। तो जैसे हमने बात की दोस्तों कैटगट की, तो कैटगट मैंने आपको शुरू में बताया था कि कितना होता है इसका, लगभग 60 डेज होता है। कैटगट का कितना होता है, 60 डेज होता है। फिर आप 3 लिख लो, वी सी और डी। ठीक है, 3 लिख लो वी सी डी। ट्रिक क्या बना लो दोस्तों, वी सी और डी बना लो। तो V4 क्या हो गया, वाइक्रिल हो गया, और C4 हो गया कैटगट, और D4 यहां पर हो गया डेक्सोन। इन तीनों का जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों वो लगभग कितना होता है, 62 और 90 डेज हो जाता है। इन तीनों का टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 62 90 डेज हो जाता है, 62 90 डेज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, जो हमने सबसे पहला पढ़ा है पीडीटी, अभी इधर देखते हैं। पीडीटी जो है दोस्तों पॉली डाइऑक्सानोन, उसकी 180 डेज है। ठीक है, मैंने आपको लिखा रखा है ये। एक साथ ही लिखा देता हूं मैं। और मोनोक्रिल का कितना लिखाया, मोनोक्रिल 90 to 120 डेज, 90 to 120 डेज। और पॉलीडाइऑक्सानोन, इसका मैंने आपको कितना लिखा है, 180 डेज। तो ये क्या एक साथ याद हो जाएंगे, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कि एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो आप एक साथ इनको आपने लिख लिया ना, तो ये चीजें आपको क्या रहेंगी, आपके दिमाग में याद रहेंगी ये चीजें आपकी, कि भाई कैटगट 60 डेज है, वाइक्रिल कैटगट और डेक्सोन वीसीडी हो गया ये, इनका कितना है 60 to 90 है, मोनोक्रिल का 90 to 120 डेज है, और पॉलीडाइऑक्सानोन है दोस्तों उसका कितना होता है, 180 डेज होता है। उसका कितना होता है, 180 डेज होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक चीज लिख लो, स्यूचर रिमूवल। स्यूचर रिमूवल का मतलब ये है कि कई बार वैसे तो चांसेस जो है वो दोस्तों कम होते हैं, लेकिन मान लो क्या पता क्या दिमाग रहे क्या नहीं रहे एग्जामिनर का, और ये पूछ ले कि भाई कौन से स्यूचर को कब रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो जो फेस के जितने भी आप अगर फेस के ऊपर जो स्यूचर लगाया जा रहा है दोस्तों, तो उसका टाइम पीरियड लगभग होता है 3 डेज का। ठीक है, लगभग कितना होता है, 3 डेज का होता है। फिर आता है स्काल्प। स्काल्प का जो टाइम पीरियड आता है दोस्तों वो लगभग आता है 3 से लेकर और 5 दिन तक, 3 2 और 5 डेज आता है। फिर और नीचे आओगे तो कहाँ आओगे दोस्तों, नेक पे ऊपर आओगे, तो नेक के ऊपर हो जाएगा आपका लगभग 5 to 7 डेज। उससे नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, थोरैक्स मिलेगा और एब्डोमेन मिलेगा। तो थोरैक्स एंड एब्डोमेन
तो थोरैक्स और एब्डोमेन का यहाँ पर लगभग कितना हो जाएगा, 10 से लेकर और 12 दिन तक आपको मिल जाएगा लगभग ये 10 to 12 डेज। अब एक बच गया है बस, पेरिनियम। तो इसका थोड़ा सा और भी ज्यादा हो जाता है, जैसे 10 से 12 दिन है यहाँ पे, तो यहाँ पर लगभग 10 से लेकर और 15 दिन या 14 दिन तक रहता है। ठीक है, पेरिनियम कितना जाएगा, 10 to 15 डेज। तो हो सकता है कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कौन सा फ्यूचर है वो कब रिमूव किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन भी देख लो। वाइक्रिल द कॉमनली यूज्ड फ्यूचर मटेरियल इज, जो वाइक्रिल है दोस्तों, ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की थी कि जो वाइक्रिल जो होता है आपको कैसे याद रखना है, विक्की क्या करता है दोस्तों, एक्टिंग करता है, तो पॉलीग्लैक्टिन, इसको हम क्या किस नाम जानते हैं, वाइक्रिल को पॉलीग्लैक्टिन के नाम से जानते हैं। अब ये पॉलीग्लैक्टिन जो है ना, इसके अंदर भी दोस्तों दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होती है इसके अंदर ग्लाइकोलाइड और दूसरी इसके अंदर होती है लैक्टाइड। ठीक है, तो ये किसके कोपोलीमर्स होते हैं, मतलब पॉलीग्लैक्टिन हमने एक साथ बोला है, लेकिन ये मिलकर पॉलीग्लैक्टिन किस चीज से मिलकर बनता है, दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। एक जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कौन सी आपकी ग्लाइकोलाइड है, और दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी आपकी लैक्टाइड है। तो ऐसा क्वेश्चन में मान लो कभी एग्जाम में पूछ ले कि वाइक्रिल जो होता है दोस्तों किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, तो हो सकता है वो डायरेक्टली दे दे केमिकल नेम, तो पॉलीग्लैक्टिन लिख के दे देगा। और अगर पॉलीग्लैक्टिन नहीं देगा तो उससे वो पूछेगा कि दो चीजें हैं, तो यहाँ पर जो जी है ना, जी किसके लिए लिया गया है, ग्लाइकोलाइड के लिए लिया गया है। जी किसके लिए लिया गया है, ग्लाइकोलाइड के लिए लिया गया है। और जो लैक्टिन है इससे क्या बना है, लैक्टाइड, लैक्टाइड से क्या बना है, यहाँ पे लैक्टिन बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वाइक्रिल जो है दोस्तों किससे बनता है, ग्लाइकोलाइड से और लैक्टाइड से बनता है, ग्लाइकोलाइड और लैक्टाइड से बनता है। ठीक है, नाइलॉन का मैंने आपको बताया पॉलीएमाइड, याद होगा आपको अगर, कि जो नाइलॉन है और इथेनॉल है उसमें क्या यूज किया जाता है, तो नाइलॉन के अंदर क्या यूज किया जाता है दोस्तों, पॉलीएमाइड पॉलीमर है ये। कौन सा पॉलीमर है ये, पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है ये। ठीक है, पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है। ठीक है, अब मैं आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको कहता हूं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो वो आपको ये दे देगा, जैसे उसने आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, आपको दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक, जैसे ये फ्यूचर आपको दे दिया दोस्तों, वो इमेज ऐसी रहेगी फ्यूचर की, और फिर नीचे लिखा हुआ रहेगा कि विच टाइप ऑफ फ्यूचर दिस इज। ठीक है, ये कौन सी टाइप का फ्यूचर है, फिर उसमें ऑप्शन भी दे देगा वो आपको, कि पहला दे दिया उसने, मान लो कि भाई ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, नेचुरल एब्जॉर्बेबल है, या फिर नेचुरल क्या है, एब्जॉर्बेबल नहीं है, तो नेचुरल एब्जॉर्बेबल नहीं है तो जो सिंथेटिक एब्जॉर्बर है वो है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको कैसा है ये, नॉन एब्जॉर्बल है, नॉन एब्जॉर्बल में कौन सा, नेचुरल है, और फिर चौथा दे देगा आपको कि नॉन एब्जॉर्बल क्या है, ये सिंथेटिक है। तो चारों ऐसे ऑप्शन दे सकता है, तो आपसे वो पूछ सकता है कि भाई कौन से प्रकार का फ्यूचर है ये, कौन से प्रकार का फ्यूचर है ये। ठीक है, तो आपको ये देखकर इसमें लिखा हुआ रहेगा स्पष्ट रूप से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें देखना है कि भाई लिखा हुआ क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ये क्या है दोस्तों, वाइक्रिल है। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन इसके ब्रैकेट के अंदर पॉलीग्लैक्टिन भी लिखा हुआ है। मैंने आपको वाइक्रिल में लिखाया था ना कि विक्की क्या करता है, एक्टिंग करता है, तो विक्की पॉलीग्लैक्टिन, विक्की पॉलीग्लैक्टिन। तो वाइक्रिल क्या है दोस्तों, पॉलीग्लैक्टिन है वो। तो आपको सबसे पहले समझना है कि भाई फ्यूचर कौन सा है, तो आपने समझा कि कौन सा फ्यूचर है दोस्तों, वाइक्रिल है। ठीक है, और फिर वाइक्रिल जो आप कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है उस कैटेगरी से आप अपनी ट्रिक पे आ जाओगे। तो आप फिर ट्रिक के अंदर आओगे, कौन सी ट्रिक बताई है मैंने आपको, पोमोदेवी बताई है, पोमोदेवी। तो जो पोमोदेवी में वाइक्रिल है दोस्तों, कौन से प्रकार का फ्यूचर है ये, पहली बात तो एब्जॉर्बल है, और एब्जॉर्बल में कौन सा है दोस्तों, ये सिंथेटिक है। एब्जॉर्बल में कौन सा है, ये सिंथेटिक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं वो, कि इमेज देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा। और कोई फ्यूचर भी देखते हैं एक बार, जो इसमें दे रखे हैं अगर इस पीडीएफ के अंदर। ये जो फ्यूचर दिख रहा है दोस्तों, ये डेक्सोन है ये। ठीक है, तो डेक्सोन का जो केमिकल नेम है वो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, तो अब आपको उसने डेक्सोन दे दिया, भाई कौन से प्रकार का फ्यूचर है, तो वही बात हो गई ना, डेक्सोन। अब डेक्सोन में ट्रिक पे आओ, फिर बता दो कौन सा फ्यूचर है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपसे वो एग्जाम में जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछ सकता है, तो वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और फ्यूचर दिखा देता हूं आपको। ये जो फ्यूचर है दोस्तों मोनोक्रिल है, तो मोना से याद रखो कैप, तो ये पॉलीग्लीकैप्रोन भी कहलाता है। ठीक है, केमिकली नाम क्या है मोनोक्रिल का, पॉलीग्लीकैप्रोन। ठीक है, कैप्रोन।
पॉलीग्लीकैप्रोन, पॉलीग्लीकैप्रोन, ठीक है। तो अब ये दे दिया इसने, मान लो उसने मोनोक्रिल दे दिया, तो आपको उससे बताना है, तो वो भी ये वही ट्रिक हमारी काम कर गई, पोमोदेवी, तो उससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ये मोनोक्रिल है, इनके कलर भी लगभग फिक्स ही होते हैं ना। इसके बाद एक और दे रखा है यहाँ पे, ये आपका पीडीएस दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, पीडीएस। पीडीएस ये वाला ही है जो मैंने पीडीटी बताया ना, ये दिस इज पीडीएस। जो पॉलीडेक्सानोन है इसे हम पीडीटी या फिर पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पीडीएस, ये भी लिख लेना, पीडीएस। तो ये वाला पीडीएस है ये आपके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पीडीएस हो गया। तो इस प्रकार से इमेज दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा है। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पता होने चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखे। तो मैं आशा करता हूँ आप इनके अच्छे से नोट्स बना लो, इनकी जो ट्रिक्स हैं उनको याद करो और फिर बार बार जो क्वेश्चन है वो सोल्व करो। तो फिर आपके जो क्वेश्चन हैं उसकी गलत होने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।